दोस्तों, पूरी दुनिया एक से एक रहस्यमय चीज़ों से भरी हुई है। पूरी दुनिया के कोने कोने में कई ऐसे जगहों पर ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसके बारे में सभी को जानकारी नहीं होती है। दुनिया भर के लोगों इन रहस्यमय चीज़ों से जुड़े हुए रहस्य को जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं मिस्र के पिरामिड का यह रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मिस्र का पिरामिड अपनी विशालकाय संरचना और रहस्य को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी अद्भुत संरचना के कारण मिस्र के गीजा पिरामिड को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। यह पिरामिड वहां के सम्राटों का एक मकबरा है, जहां पर मरने के बाद इन सम्राटों के शवों को दफनाया गया है और उन्हें सुरक्षित रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं उज्जवल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी सभ्यता है। मिस्र में 137 पिरामिड उपलब्ध है, जिनमें से गीजा का पिरामिड दुनिया के 7 रहस्यमय अजूबों में से एक है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, जहां इस प्राचीन स्मारक का निर्माण कराया गया था। पिरामिड का निर्माण 4500 से 5000 साल पहले किया गया था। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक गीजा का पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इन पिरामिड में राजाओं की मृत्यु के पश्चात उनके शवों को सुरक्षित करके दफनाया जाता था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इन सम्राटों की लाशों के साथ खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र, हथियार के साथ साथ उनकी सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। पिरामिड में दफनाए गए सम्राटों की लाशों को मम्मी कहा जाता है, जिनको लेकर अलग अलग देशों में कई कहानियां मशहूर है। मिस्र के पिरामिड में मशहूर गीजा के पिरामिड का निर्माण वहां के शासक खुम्फू ने कराया था। यह पिरामिड 13 एकड़ में फैला हुआ है और इस पिरामिड की ऊंचाई तकरीबन 450 फीट है। इस पिरामिड में आज तक 3 तहखाने मिले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राजा के तहखाने का निर्माण राजा की लाश को सुरक्षित रखने के लिए, जबकि रानी के तहखाने का निर्माण रानी की लाश को सुरक्षित रखने के लिए कराया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक तहखानों में न ही राजा की मम्मी मिली है और न ही रानी की। यह पिरामिड इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। आज भी इस पिरामिड कई रहस्य से भरी पड़ी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके रहस्यों से जुड़ी चीजों को खोजने में लगी हुई है। इस पिरामिड के मापन के जरिए पृथ्वी से संबंधित बहुत सारी बातों का अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस पिरामिड के साथ जुड़ी हुई है। यह पिरामिड विशालकाय पत्थरों को तराशकर बनाया गया है। बहुत आश्चर्य की बात यह है कि मिस्र की सभ्यता के दौरान, जब आज की तरह आधुनिक हथियार और संसाधन उपलब्ध नहीं थे, उस समय इस प्रकार की विशालकाय प्रतिमा को बनाया गया। पिरामिड को बनाने के लिए ढेर सारे पत्थरों का उपयोग किया गया था। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि यह किसी भी आम पत्थर से 1000 गुना ज्यादा मजबूत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिरामिड में उपयोग किए गए चूने पत्थर का वजन 2700 किलो से 80,000 किलो तक है। अभी भी यह सबसे बड़ा सवाल आता है कि 4000 साल पहले कोई मशीन भी नहीं थे, तो इजिप्ट के लोगों ने इतने भारी भारी पत्थर कैसे लाए और उन्हें तलाश कर उन लोगों ने ऊपर पिरामिड में कैसे सेट किए होंगे। और न इस समय न ही लोहे की भी खोज हुई थी जिससे पत्थर को तराशा जा सके। इन पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजार और बिना मशीनों को इतने बड़े बड़े पत्थर उतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए होंगे। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों के रहस्य को जानने में लगे हुए हैं, परंतु अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। देखा जाए तो पिरामिड बनाने के तरीके के पीछे काफी सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इस पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि जिससे कभी भी तापमान ज्यादा घटता या बढ़ता नहीं, बल्कि इन पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रण रहता है। इसके अंदर का तापमान 20 डिग्री ही रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय के लोग वाताकुलीन इमारत बनाने में माहिर थे। इजिप्ट रेगिस्तान इलाका है, इसके लिए यहाँ गर्मी भी ज्यादा रहती है, पर पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है, चाहे बाहर का तापमान कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। हैरानी की बात यह है कि महान स्फिंक्स की मूर्ति एक ही पत्थर से बना हुआ है। पिरामिड के सामने ग्रेट स्फिंक्स की मूर्ति, इस मूर्ति का शरीर शेर का है जबकि सिर आदमी का है। यह काफी विचित्र स्ट्रक्चर लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पिरामिड की तरह अलग अलग पत्थरों से नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही बड़े पत्थर से तराशकर बनाया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 74 मीटर है। अब आप सोच सकते होंगे कि 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कहां से आई होगी। पिरामिडों में गीजा का पिरामिड सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे ग्रेट पिरामिड कहते हैं, जो 450 फीट ऊंचा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पिरामिड बनाने के लिए 30 लाख मजदूर ने 23 साल तक कम से कम काम किया होगा। पिरामिड के बाहर पत्थरों की इतनी कुशलता से बनाया गया है
और बिठाया गया है कि उनके जोड़ों में एक भी ब्लेड घुसाई नहीं जा सकती। और एक आश्चर्य की बात यह है कि इन पिरामिडों का निर्माण ओरियन राशि के 3 तारों के सीधे बनाया गया है। यह पिरामिड पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं, अर्थात उन सभी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। इसका भूचुंबकीय तत्व एवं ब्रह्मांडीय तरंगों से विशिष्ट संबंध है। उत्तर दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबक रेखा है। चुंबकीय शक्तियां विद्युत तरंगों से सीधी जुड़ी हुई है, जो यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फीयर में विद्वान चुंबकीय किरणों को संचित करती है। यही किरणें एकत्रित होकर अपना प्रभाव अंदर विद्वान वस्तुओं या जीवधारियों पर डालती है। इन निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन लोग इसके महत्व को जानते थे। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बैठने से कई रोग से छुटकारा मिलता है। पिरामिड के अंदर राजा खुफू के शरीर को छोड़कर क्या है, यह अब तक पता नहीं चला है। वैज्ञानिक का मानना है कि 4000 साल पहले बने इस पिरामिड के केंद्रों में 2 कमरे हैं। इन कमरों में कुछ सामान लगे हुए हैं, इसे फर्नीचर कहते हैं। ये फर्नीचर राजा खुफू के शरीर को रखने के बाद लगवाए होंगे। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पिरामिड शव को दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे, या और भी बहुत से कारणों की वजह से हुआ होगा। इसका निर्माण पृथ्वी पर कई जगह पर किया गया था, मगर सोचने वाली बात यह है कि एक समय में एक साथ पूरी पृथ्वी पर इतने सारे पिरामिड उस समय किन कारणों से बनाए गए होंगे, यह राज अभी भी अनसुलझा है। मिस्रवासी पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजार और बिना एडवांस मशीनों के इतने बड़े बड़े पत्थर उतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपने समय में बहुत आगे होंगे। कुछ विचारवंत कहते हैं कि पिरामिड बनाने का ज्ञान उन्हें परग्रही वासियों यानी एलियन से मिला था। शायद विशाल पिरामिड की संरचना में एलियन का योगदान हो, क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये सब बातें वैज्ञानिक के लिए एक पहेली बन चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।